औरंगजेब ने तोड़ा था मथुरा का मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर एएसआई का बड़ा खुलासा। मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी, जिसका बड़ा खुलासा एएसआई की तरफ से किया गया है। नमस्कार, मैं हूं हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। एक आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के जवाब में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने बताया है कि परिसर में मुगल शासक औरंगजेब ने मस्जिद के लिए हिंदू मंदिर तोड़ा था। हालांकि आरटीआई के जवाब में विशेष रूप से कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र नहीं है, लेकिन केशव देव मंदिर की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि शाही ईदगाह हटाने के लिए जारी कानूनी जंग में आरटीआई का जवाब अहम साबित हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने आरटीआई दाखिल कर केशव देव मंदिर को तोड़े जाने के संबंध में जानकारी मांगी थी। इसके कृष्ण जन्मभूमि परिसर में होने का दावा किया गया था। आरटीआई का जवाब एएसआई आगरा सर्किल के अधिकारी की तरफ से दिया गया। इसमें पुष्टि की गई कि विवादित स्थान पर केशव देव मंदिर को मुगल शासक ने तोड़ दिया था। भारतीय पुरातत्व विभाग ने ब्रिटिश हुकूमत में साल 1920 में प्रकाशित गजट के आधार पर दावा करते हुए जवाब दिया कि मस्जिद के स्थान पर पहले कटरा केशव देव मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़ दिया गया और फिर मस्जिद का निर्माण किया गया। अब इसे लेकर ये बात भी सामने आई कि मस्जिद के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि वे इस अहम सबूत को इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि ऐतिहासिक सबूत के आधार पर याचिका में बताया गया है कि औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में केशव देव मंदिर को गिराने का फरमान जारी किया था। अब 22 फरवरी को अगले सुनवाई के दौरान एएसआई के जवाब को हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल जिस मंदिर को तोड़ा गया था वो मथुरा का केशव देव मंदिर अति प्राचीन है। इतिहासकारों के मुताबिक केशव देव मंदिर का सबसे पहले निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपुत्र ब्रजनाभ ने करवाया था। ब्रजनाभ के पिता का नाम अनिरुद्ध था और अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बेटे थे। गांधारी के शाप के कारण जब यदुवंश क्षत्रियों के बीच मूसल युद्ध हुआ था तो उसमें सारा यदुवंश नष्ट हो गया था। इस युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र व्रज और व्रजनाथ बच गए थे। तब दोनों भाई हस्तिनापुर आ गए और यहाँ के राजा महाराज परीक्षित के साथ मिलकर उन्होंने कई मंदिरों, तालाब का निर्माण कराया। इसी में केशव देव मंदिर भी शामिल है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि केशव देव मंदिर की भव्यता ऐसी थी कि एक बार जब औरंगजेब आगरा से दिल्ली लौट रहा था तो उसने आसमान में रोशनी देखकर अपने सिपाहियों से पूछा कि ये रोशनी कहां से आ रही है। तब लोगों ने बताया कि ये मथुरा के केशव देव मंदिर की रोशनी है। बस इसके बाद ही औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने के लिए अपनी सेना को भेज दिया। औरंगजेब की सेना ने मंदिर की ऊपरी मंजिलों को गिरा दिया। फिर औरंगजेब ने यहाँ मेहराब बनवाया ताकि मथुरा की यात्रा के दौरान यहाँ नमाज पढ़ी जा सके। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 1670 में जब औरंगजेब मथुरा गया तो मंदिर के खंडहर पर बनी मस्जिद में उसने नमाज भी पढ़ी थी। दरअसल मथुरा का विवाद कुछ अयोध्या जैसा ही है। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है और किसके पास कितना मालिकाना हक है वो भी आपको बता देते हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे मंदिर को तोड़ा गया और आखिर क्यों अब एएसआई की बातों को सबूत के तौर पर रखा जाएगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है और जब ये सबूत कोर्ट के सामने रखे जाएंगे तो आगे आने वाले समय में हिंदू पक्ष को इससे जीत मिल सकती है। खैर, ऐसा होगा या नहीं ये तो आगे आने वाला वक्त जरूर बताएगा और श्रेष्ठ भारत भी इसकी जानकारी आपको जरूर देगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।